झगड़े की जड़ तीन, जड़, जोरू और जमीन। जड़ मतलब मूर्खता, जड़ कहते हैं मूर्खता को। तो या तो मूर्खता होगी, या जोरू मतलब स्त्री के कारण, या जमीन। तो जमीन के कारण या झगड़ा होगा, या स्त्रियों की किसी, या फिर जड़, जड़ता मतलब मूर्खता। झगड़ा करो ही मत। तीन प्रकार का, या तो आदमी मूर्ख है, अज्ञानी है, या स्त्री के कारण झगड़ा हो रहा है, ठीक है, या जमीन के कारण। जड़ में पुरुष भी आ गया, पुरुष भी होता भी है जड़ता, चाहे पुरुष की हो चाहे स्त्री की, दोनों की जड़ता झगड़े को जन्म देती है। जड़ता मतलब मूर्खता। एक और प्रश्न है गुरुजी, किसी कारणवश अगर वो पाखंड निकल जाए, ठीक है, जैसे अभी कुछ हुए, नाम तो नहीं लेना चाहिए, तो क्या हम लेते तो क्या हम पाप के भागी बनेंगे? ऐसा कहते हैं गुरु की निंदा नहीं सुनना चाहिए। कौन है आपके गुरु? मैंने तो सर अभी गुरु नहीं बनाया किसी को भी। तो जब बनाए नहीं तो फिर क्या दिक्कत है, बनाओ फिर। जहां भी देखो वहीं तो पाखंडवाद निकल रहा है। गुरु देखो, जब आप सही चुनाव करेंगे, सही तक पहुंचेंगे, तो आप परेशान नहीं होंगे जी, परेशान हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। एक और प्रश्न था सर, हमारी श्रीमती जी बैठी हैं यहाँ पे। जैसे हम लोगों का भला करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, सत् कार्य करते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये अच्छा मत करो, उनके साथ बुरे ही बन जाओ, तो ये सही है गलत? कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत है। गन्ना जानते हो? गन्ना कैसा होता है? मीठा होता है। वही मीठा गन्ना कोल्हू में पेरा जाता है। एक लाइन आपको सुनाऊं, जो ज्यादा मीठा होता है, जो ज्यादा मीठा होता है, वो अपना नासिक। तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। मीठा गन्ना कहाँ पेरा जाता है? कोल्हू। जो ज्यादा मीठा होता है वो नाश कराता है। इसलिए बात ठीक भी है कि आज के युग में ज्यादा सरल हो के लोग बोलें अरे ऐसे ही है। इसलिए ना थोड़ा आज के युग में ज्यादा सरल सहजता को लोग मूर्ख समझ लेते हैं। इसलिए ज्यादा सरल होना भी ठीक नहीं है, उतने ही सरल रहो। हाँ, एक बार क्या हुआ, एक गुरुजी थे। गुरुजी ने सांप से कहा, सांप बोला गुरुजी हमें भी गुरु दीक्षा दे दो, हम भी थोड़ा अपना कल्याण कर लें। तो गुरुजी ने कहा सांप से कि तुम डसा मत करो किसी को, तुम डसना छोड़ दो। तुम सांप हो ना, तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम किसी को डसा ना करो। तो सांप ने डसना छोड़ दिया। अब जब डसना छोड़ दिया तो लोग पास से निकलने लग गए। अब लोगों को डर ही नहीं। लकड़ी ली और सांप को ऐसे चुभाया। सांप को गुरुजी ने आज्ञा दी कि किसी को तुम डसना मत। तो बच्चों ने सांप को बांध दिया। तो बच्चों को लगा है सही है, तो उसकी पूंछ बांध दी एक पेड़ से और उसका सिर बांध दिया दूसरे पेड़ से, और झूला झूल रहे हैं बच्चे सांप की रस्सी बना के। अब सांप बेचारा बंधा। कुछ दिन बाद गुरुजी आए तो सांप अधमरा। तो गुरुजी बोले काहे सांप भैया ये हालत कैसे बना ली? सांप बोले गुरुजी तो हम मर रहे हैं। क्यों? बोले आपने बोला कि डसना मत, तो बच्चे हमारा झूला बना के झूलते हैं, कोई डरता ही नहीं। तो गुरुजी ने कहा पागल, हमने डसने का मना किया था, फुसकारने का मना नहीं किया। तुम फुसकारते रहते तो समाज डरता रहता और तुम सुखी रहते। तो वही है, आज के जमाने में सरल हो जाओगे तो लोग तुम्हारी रस्सी बना के झूला झूल लेंगे। इसलिए थोड़ा जहां जरूरत पड़े फुसकारते रहो। यदि थोड़ा फुसकारते रहोगे तो ठीक रहोगे, वरना जितनी सरलता की है, जहां सरल लोग हैं तो सरल हो जाओ, और दुष्ट लोग हैं तो थोड़ा उनके संग वैसा ही व्यवहार करो जैसे से वो सुधरे और जैसे से वो माने। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। ठीक है जी। अंतिम प्रश्न है सर, मित्रता को लेके जी। यदि कोई हमारा मित्र है और हमने उससे मित्रता का वादा किया, हमारा अपमान किया, कहा कि हम तुम्हें कोई मित्र नहीं मानते, तो
और आज वो बहुत परेशान है, कोई बात नहीं। तो क्या उससे मित्रता धर्म निभाना चाहिए या उसकी मदद करना चाहिए या नहीं? अब उसने दोस्ती तोड़ दी, उसको कभी ज़रूरत पड़े और आप उसकी हेल्प कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, वरना ऐसे लोगों से दूर रहिए जो अच्छाई लेके और मुकर जाएं। ऐसे लोग दोस्त के योग्य नहीं हैं, पर उसको ज़रूरत पड़े तो आप हेल्प कर दो। राधे राधे गुरुजी। जो मतलबी हैं उनसे दोस्ती कभी नहीं। चलो, और किसका सवाल है? वो पीले भैया लोग आए हैं साइकिल से, बिहार से 3 लड़के आए हैं साइकिल से। तीनों साइकिल से आए हो? राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी अभी हम लोग 4 महीना का यात्रा कर रहे हैं, तो मतलब कि कहीं भी भंडारा होता है तो हम लोग वहाँ, क्योंकि हम लोग को उसी में कोई बात एडजस्ट नहीं, करना है। भंडारा में क्या पैसा तो वो देना सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। साइकिल से आए हो ना? जी, और स्केटिंग से आए हैं। साइकिल से, और स्केटिंग। ठीक है। और एक और सवाल है कि मतलब रास्ते में चलते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा काम कर रहे हो, धर्म के मार्ग पे चल रहे हो, और कुछ लोग बोलते हैं कि फालतू काम कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई करो। इधर मतलब पढ़ाई करके अपने को सफल बनाना ज़्यादा अच्छा है। पढ़ाई कर रहे हैं पर टाइम बचा हुआ तो हम लोग मतलब धार्मिक स्थल पे घूमने जा रहे हैं। नहीं, घूमना बहुत जरूरी है। अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। जी। जो व्यक्ति जितना घूमता है उसका नॉलेज उतना ही बढ़ता है, उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। इसलिए पढ़ाई भी जरूरी है, घूमना भी जरूरी है। जो जितना ज़्यादा घूमेगा, जितनी ज़्यादा दुनिया देखेगा, वो उतना नॉलेज से भर जाएगा। इसलिए दुनिया को देखना जरूरी है।